तकलीफ दे गल है की कहती बेटी जुल्म हुआ है मेरी बेटी के साथ क्या ये दुनिया के सब बेटियों के साथ दूसरे दिन की कहानी हो गई है भाई। दूसरे दिन की कहानी हो गई। बेटियां महफूज नहीं है। बेटियां पैदा करना जुर्म नहीं है। उनकी हिफाजत नहीं कर। तालीम दिलवाते हैं इसलिए क्योंकि अगले घर रिश्ता करना हो। वो कहते हैं डिग्रियां होंगी तो अच्छे रिश्ते होते हैं ना, इसलिए माए बाप पढ़ाते हैं ना बेटियों को। क्यों गरीब और जाहिल की बेटी को कोई नहीं अच्छा घर मिलता ना उसको कोई लेके जाता है, इसलिए पढ़ाते हैं। स्कूल की हिफाजत बाप होता है ना। जैसे ये बाप बैठा है उस्ताद को बाप माना जाता है। हम छोटे से होते हैं, हमें कहते हैं जो उस्ताद बाप की जगह इसका एहतराम करो। क्या एहतराम करे, वो दरिंदे बन के बैठे नोचने को तैयार हुए। बेटी पैदा करना जुर्म है। इंसान इफ्तिखार। तो सुन मैं आराम से नहीं बैठूंगी। मुझसे जहाँ तक इंशाल्लाह मैं माँ में से उसकी चीखे उस वक्त मैं मौजूद हूँ। जब मैं गई हूँ ना अपनी बेटी को, मैंने उसकी सिसकियाँ उसका वो सारा कुछ मुझसे नहीं दे भूखा जा रहा। अपनी बेटी की चीखे, वो सहमापन, उसका फूल, उसकी मुस्कान तूने सब बर्बाद कर दी। तू बर्बाद हो जाए, तू मौत मांगे तुझे मौत ना मिले। इफ्तिखार तू मुजरिम है, तुझे मेरा इंसाफ तब है। मैं अपील करती हूँ इस मुजरिम को। पुलिस नहीं, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है। वो फिर रहा है, वो आज़ाद पंछी फिर रहा है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। उसको मैं और मेरी बेटी सज़ा देंगे, तब हमें सुकून मिलेगा और हम बैठेंगे। उसको हमारे सामने पेश होगा वो क्योंकि वो मेरी बेटी का मुजरिम है। उसने कितनी टीचरों के साथ ये ज़्यादती की है, कितनी टीचरों से खुफिया निकाह की है। इंसान तू मर जा, तेरी अपनी बेटियां हैं। जब तेरी अपनी बेटी की इज्जत पे हाथ तड़पेगी ना, वो इस तकलीफ में तुझे पता चलेगा कि बेटी कितनी प्यारी होती है। तूने उसका सारी लाइफ बर्बाद कर दी। उसने कितने ख्वाब देखे थे, क्या कुछ करना चाहती थी वो अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझे दुनिया से बदतर मौत तू मांगे, तुझे मौत नसीब ना हो। और इंशाल्लाह तुझे कभी मौत नहीं आएगी। तू तड़पता रहेगा कि तू दुआ करेगा अल्लाह से, क्योंकि सब बच्चियों की बददुआएं जिन के साथ तूने ज्यादती की है ना। तूने तो मासूम बच्चों को भी ना छोड़ा। मासूम बच्चों को तूने का निशाना बनाया। मर जाए तू जैसा, क्योंकि मैं कहती हूँ तुझे भी एक औरत ने पैदा किया है। तुझे एक औरत ने पैदा किया है तो समझ, तूने वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों, तीनों जो तेरी बेटियां ना, तूने उनके साथ करके तू आगे बढ़ा है। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि बच्ची कितने अरसे से पढ़ रही थी इसके पास? सर एक महीने से जाने लगी थी एकेडमी। वो घर बैठी हुई थी बाबा की वजह से पढ़ना। मेरे इतने वसाइल नहीं थे कि मैं पढ़ा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे इलाज कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि तैयारी करके तुम अपनी, तुमने तो पढ़ना है, तुम्हारी शादी, दूसरे घर भी जाना, जो भी मसला हो गया अल्लाह की तरफ से आई हुई परेशानी। तो मैंने उसको एकेडमी डाला है 9th का देने। ठीक है, वो जा रही थी पढ़ने के लिए एकेडमी। इतवार वाले दिन इसका कॉल आई है कि हमने कहा छुट्टी है। इसने कहा नहीं जी करीब है पेपर, तो कुछ पता नहीं नोट्स हैं, पता नहीं क्या बनाए हैं, वो बच्चियों को देने, उनको तैयारी करानी है। 2-2:15 का टाइम है, बारिश हो रही थी उस दिन इतवार वाले दिन। तो ये दोनों बेटियाँ अकेली, पहले मैंने छोटी बेटी को कहा तुम भी साथ ही चली जाओ, बहन के अकेली नहीं भेजना। मेरी बेटियाँ दोनों चली गई हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद गई हैं वो, तो कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा है कि सर हम घर जाने, कोई आया नहीं। कहता नहीं बस बच्चियाँ आने वाली हैं। इतने में दरवाज़ा नीचे का, छोटी बेटी बता रही है मामा दरवाज़ा बजा, तो ये भाग के नीचे गया। इसने बच्चियों को मना कर दिया जी आज छुट्टी है। ठीक। उन बच्चियों की माओं के पास मैं गई हूँ तो वो कहती हैं हमें तो सर ने मना कर दिया, हम गई थी, हमारी बेटियों के छुट्टी है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद ऐसा हुआ है कि कभी बेटी ने पहले कभी शिकायत की ऐसी कि सुनने में इसके लिए आई थी बातें आपके? जी मोहल्ले वाले अक्सर कहते थे कि ये ना बंदा ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम इलाज के लिए आए हुए, हमारी बच्ची सामने पढ़ती है, पढ़ के अपने आ जाती है, हमें क्या पता। आपके घर के सामने है सर। तो हमारे जहन में भी ये बात नहीं कि इतना बड़ा ये दरिंदा शैतान है, मनहूस आदमी, मर जाए अल्लाह करके ये। उसके बाद इसने बच्चियों को बोतल ला के दी है, छोटी को दी है, बड़ी को मेरी इसने, तो छोटी ने स्मेल सूंघ के नहीं पी, उसने फेंक उधर ही फेंक। तो बड़ी को कहता है पियो कोई बात नहीं। उसने पता नहीं थोड़ी सी वो कहती मम्मा आपी ने पी है।
उसके बाद ना आप ही फौरी वॉशरूम चली गई है। जैसे आई है उसके पीछे गया है, जैसे आप ही वॉशरूम इसने कुंडी लगा ली है दरवाजे की। कहती इतनी देर हो गई मैं दरवाज़ा बजाती रही, दरवाज़ा खोलो, मेरी आपी को काम क्या कर रहे हैं मेरी आपी को। कि इतनी चीखें थी कि मोहल्ले वालों ने भी सुना है। इसके पीछे बहन बहनोई थे, वो कह उन्होंने बयान दिया कि हमने सुनी है बच्चियों की चीखें, बच्चियाँ चीख रही हैं, ऊपर कुछ और है। तो वो नहीं आए, नहीं आए। उसके बाद मेरी बेटी जब छोटी करती है, उसे धक्का दिया, दरवाज़ा खोला तो कहता है उसको मारा है थप्पड़, उसके हाथ वगैरह नोच के कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा जान से अगर तुमने अपने माँ बाप को बुलाया। कहते मेरी बाप जैसे बस वो निकल के भागा, मेरी बेटी फ़ौरन आई है तो साथ हमारे मोहल्ले वाले भी खड़े हुए थे, वो भी परेशान हो गए कि एकदम निकल के गाड़ी लेके भागा है। उसके बाद बेटी में जो आके कहती मम्मा जल्दी चलो, इसका भाई मैं और इसके भाई भागे हैं। तो किरण जी, ये वाला दुख जो है किस तरह से बयान किया जा सकता है किसी माँ के लिए जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है? किसने पकड़ा है उसको? कहते हैं जी हमने, कहते पकड़े आप उसको, वो फिर रहे, उसको जमानत हो गई है, इतनी पावर है उसको। ऊपर से फिर हमें मैसेज आ रहे हैं कि जी हम फलां बंदे के थ्रू तुम्हें प्लॉट, तुम्हें घर देते, हम शादी भी करने को बच्ची से तैयार हैं। तो हाँ हम तो सर हम नहीं करेंगे। हाँ जी।